हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग साइबर लॉ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और देखो, तुम लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर हैक करने पर क्या सजा होती है। हम लोग डायरेक्ट आंसर को मार्क करेंगे। तुम लोग सारे ऑप्शन को पढ़ना फिर मार्क करना। ठीक है, वैसे तो पेपर तो आप लोग का हो गया है। आई होप कि अच्छा गया होगा पेपर। फिर भी आंसर की जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपने कितने नंबर का क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैक करने पर क्या सजा होती है। तो कह रहा है कि 3 साल की कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना। हम लोग सारा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर को टिक करते हुए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहते। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कंप्यूटर हैक करने पर क्या सजा होती है। तो देखो, जो कंप्यूटर हैकर होता है, अगर पता लग गया, शिकायत अगर उसकी लग गई, तो 3 वर्ष की कैद होती है या 5 लाख रुपए उसको जुर्माना देने होते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहले का सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो लेके बैठ जाओ और फिर उसको सॉल्व करो। देखो, एक तरह से आपका नॉलेज भी बिल्ड होगा। अब पेपर तो जैसा होना था वो हो गया है, लेकिन नॉलेज के लिए कर सकते हैं आप, और आपको आप अपने पेपर को एनालाइज भी कर पाओगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट कहा जाता है। किसका? तो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट क्या होता है, तो वो होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो है परम 8000। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। ये तो सबको पता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो ये आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 1 बिट। ठीक है, तो 1 बिट क्या है, तो डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है। तो वो है धारा 66। क्या है? धारा 66, यानी कि सेक्शन 66। क्या करता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है, यानी कि इसमें प्रावधान दिया गया है। दंड के कुछ दंड कह सकते हैं कि इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कह सकते हो कि इस धारा में दंड को बताया गया है कि अगर कंप्यूटर को हैक किया जाता है तो ऐसा क्या क्या उसको दंड मिल सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मालवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है। मालवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है, तो कह रहा है इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपका मालिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा क्या है, तो साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो सबको पता है प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, जॉयस्टिक के द्वारा नहीं होता है। ट्रैक बाल के द्वारा। देखो, ट्रैक बाल माउस के ऊपर लगा रहता है और जॉयस्टिक एक तरह का कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है शायद। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर। हमारा आंसर होगा प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के द्वारा ही हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो सॉफ्टवेयर का प्रकार आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कोई सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। बाकी एप्लीकेशन, यूटिलिटी, ड्राइवर, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ट्विटर हैंडल यानी कि @साइबर दोस्त विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय, जिसमें वहाँ गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अमित शाह। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि
देखो यहाँ पे आपका क्या सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अब कुछ लोगों ने सूचना एवं प्रसार मंत्रालय कर दिया होगा, तो ये गलत हो गया होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त, ये क्या करता है, जैसे एक तरह से साइबर सिक्योरिटी को लेकर आपकी हेल्प करता है, दोस्त की तरह कह सकते हो कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ट्विटर पे एक वेबसाइट है साइबर दोस्त। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य डेटा कार्य डेटा को परिवर्तित करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है, तो सूचना में। ये सबको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन में क्या करता है, वो डेटा को चेंज कर देता है, बदल देता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो सबको पता है टैली। टैली से क्या होता है, अकाउंटिंग का कार्य होता है। अब अगला क्वेश्चन है, आईएसपी का आईएसपी शब्द का अर्थ है, तो है इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका आईएसपी के लिए स्टैंड करता है ना। अब अगला क्वेश्चन है, राम को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया गया है कि जब तक वह अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण एवं वैयक्तिक पहचान संख्या पिन को तुरंत ईमेल नहीं करता है तो उनका क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। यह एक उदाहरण है, तो स्पैमिंग का ये एक क्या है, उदाहरण है, ठीक है, जिसके आज कल लोग शिकार हो रहे हैं। आपको भी बहुत देखने को मिल रहा है कि किसी के अकाउंट से ऐसे ही पैसे कट गए, है ना। हाल ही में मेरे वहाँ भी दुर्घटना हुआ है, तो इसके शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो हमें बचना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यहाँ क्लिक करिए, वहाँ क्लिक करिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये पेपर इसलिए हो रहा है ताकि लोग अवेयर हों, अवेयरनेस बढ़े। तो एक तरह से आपका पेपर भी है और आप इससे अवेयर भी होते हो, आपको पता चलती है करंट की चीज़ें। तो सारी करंट की चीज़ें हैं, सारी डेली की चीज़ें हैं जो हम लोगों से रिलेटेड हैं, ठीक है, भले ही हमको पता ना हो। तो इसमें कह रहा है ये किसका उदाहरण है, तो स्पैमिंग का उदाहरण है, एक तरह से स्पैमिंग का एग्जाम्पल है। तो अगला क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं। एल्गोरिदम क्या है, तो एक तरह से कंप्यूटर की गणितीय कह सकते हो कि मैथमेटिकल लैंग्वेज कह सकते हो। ये एल्गोरिदम क्या होते हैं, तो कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं, तो वो होते हैं 3। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि GUI का पूरा नाम क्या है, यानी कि GUI किसके लिए स्टैंड करता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो है साइबर अटैक। ये क्या करता है, साइबर अटैक का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हानि पहुंचाना चाहता है, या आपको थ्रेट कर रहा है, यानी कि आपको धमकी दे रहा है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये एक तरह से साइबर हमला होगा। क्या होगा, साइबर हमला। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबका अपना अपना, देखो बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर की टर्मोलॉजी है जिसका अपना अपना अलग अलग अर्थ है, मीनिंग है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। कंप्यूटर जो साइबर अटैक है उसमें जो टर्मोलॉजी है उसी को ओवरऑल समझना चाहिए। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो साइबर हमला, अब सिस्टम हाईजैकिंग क्या होता है, धमकी क्या होता है, डिजिटल अपराध क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये जितने भी ऑप्शन हैं सब आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। हम लोग धीरे धीरे सबको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार नहीं है, तो आपका यहाँ पे प्रकार नहीं है दिया है फिशिंग, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है,
ठीक है। तो ये सारे फिशिंग भी है, SQL इंजेक्शन भी है, पासवर्ड अटैक, ये सारे आपके साइबर अटैक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रोग्रामिंग भाषा चुने। तो जावा, पाइथन, C++, ये सब क्या है? तो प्रोग्राम की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा। अब अगला क्वेश्चन है 32, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है। किससे आधारित है? किस पे बेस है? तो ये देखो यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनिसिट्रल कह सकते हो इसको, यूनिसिट्रल। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इसी बेस पे है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस पे बेस्ड है? तो यूनिसिट्रल पे बेस्ड है, इसी पे आधारित है। अब अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? तो वो है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो आपका है IP। क्या है? IP। तो ये आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है 35 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है तो वो है एक प्रोग्राम, एक तरह का प्रोग्राम है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है ना। और अगला क्वेश्चन है, बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है? तो व्यक्ति को बार बार धमकी मिलती है ना, बार बार उसको उसके वेबसाइट से, इंटरनेट से, उसके कह सकते हो कि ऑनलाइन उत्पीड़न होता है उसके साथ। ठीक है। तो ये क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आजकल तो ऑनलाइन दुश्मनी भी चल रही है ना, तो उसी तरह के ये भी हैं, ऑनलाइन उत्पीड़न करना या हैकिंग करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो नॉर्टन एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? वायरस को डिलीट करने में या वायरस से सिस्टम को बचाने में कार्य करता है। तो नॉर्टन है। बाकी सब क्या है? तो वायरस को बढ़ावा देते। देखो सबका हमको नहीं जानना है, हमको डी ऑप्शन को जानना है। ठीक है। डी ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नॉर्टन क्या है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है? तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन हैं आपके सारे सही हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है? तो फिशिंग, उकसाना, डास हमला, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वायरलेस हमला नहीं है? तो छुपकर बातें सुनना ये कोई वायरलेस हमला नहीं है, ये हमले का प्रकार है ही नहीं। ठीक है। मैक स्पूफिंग, वायरलेस हाईजैकिंग, फिशिंग, ये सब क्या है? तो वायरलेस हमले हैं। बाकी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ नहीं पूछा है तो पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MITM यानी कि मैन इन द मिडल आक्रमण, ये क्या है? तो ये साइबर पीयर टू पीयर साइबर अपराध का उदाहरण नहीं है, प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है, बाकी ये सारे हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है? तो वायरस हमला, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 2000 को। ये सबको याद होना चाहिए। 17 अक्टूबर 2000 को ये आपका IT एक्ट लागू हो गया था, यानी कि पूरी तरह से प्रभाव में आ गया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है? तो ईमेल स्पैमिंग, एक बार में कई लोगों को ये ईमेल भेजा जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि एक मैसेज
अभी हाल ही में वो मैसेज जैसे सबके मोबाइल पे देखने को मिला था, तो एक तरह से वो स्पैमिंग कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ईमेल कह रहा है कि एक श्रृंखला में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है, तो वो है ईमेल स्पैमिंग, ठीक है। ईमेल स्पैमिंग ये उसका उदाहरण है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कहा जाता है, तो साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन नंबर 45, आईटी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 66F से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो साइबर टेररिज्म यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साइबर आतंकवाद से आपका आईटी एक्ट 2000 की धारा 66F संबंधित है, किससे संबंधित है, तो साइबर टेररिज्म से यानी कि साइबर आतंकवाद से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है, साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है, तो भारतीय दूरसंचार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारतीय सूचना अधिनियम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तो सबको पता है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आ जाएगा। आईटी एक्ट, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट की बात ही हो रही है और यहाँ पे भी आईटी एक्ट दिया है ना। तो सूचना क्या कह रहा है कि साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है, किस एक्ट में शामिल किया गया है, तो आईटी एक्ट, है ना। अब अगला क्वेश्चन है डोमेन नेम केवल इंटरनेट की क्या है, वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है बतौर उपकरण और लक्ष्य, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये टूल और टारगेट दोनों के रूप में इस कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है। और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य जो एक अधिकृत उपयोगकर्ता से आती हुई प्रतीत होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो स्पूफिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, स्पूफिंग, है ना। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है, तो वो है आपका सेक्शन 12 यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, धारा 12 ये आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।